हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दिन है संडे का और संडे को मैंने खाने में बनाया। यहाँ पे केला का कोफ्ता है, जीरा राइस है, रोटियां हैं और ये जो है ना चटनी, वो केला का जो ऊपर का जो छिलका होता है ना, मतलब एक ऊपर का लेयर होता है, उसको निकाल के जो अंदर का लेयर रहता है उस छिलके का जो निकलता है ना उबालने के बाद, उसका चटनी बना हुआ। इसमें चटनी में लहसुन, हरी मिर्ची, नमक, तेल, ये सब डाल के चटनी, बहुत टेस्टी चटनी बनता है। तो वो चटनी बनाया था। तो यहाँ पे सबका ना खाना वाना हो गया था। मैं थोड़ा सा लेट से नहाई थी क्योंकि मुझे थोड़ा संडे रहता है ना, तो आराम से मैं उठती हूँ, सुबह मैं आराम से सब काम करती हूँ, कोई हड़बड़ी मेरे लिए नहीं रहता है। तो ये सोफ़ा मेरे पीछे दिख रहा है, सोफ़ा का कवर सब वो कल शनिवार के रात में मैं धो के बाहर फैला दी थी, वो सूख गया होगा अभी तक, तो उसको ला के मुझे लगाना भी है। और यही सब है, मैं आगे खाना खाने का सोची चलो ओजी को सुला देती हूँ, उसके जब वो सो जाएगी तो फिर बाकी का जो काम है वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे ओजी सोई नहीं, लेकिन मेरे पीछे पीछे वो लगी रही, क्योंकि आज संडे है, संडे घर पे सब रहते हैं ना, आयुष उसके पापा सब घर पे रहते हैं, तो उसको मन नहीं करता है सोने का। तो मैंने भी चलो छोड़ो छोड़ो, खेलती है तो खेल लेती है, बाकी दिन लोगों को तो समय मिलता नहीं है खेलने का। तो आयुष के साथ वो खेल रही थी। तो यहाँ मैं बाहर आ गई थी, इसको सोई नहीं, फिर मैं रूम से बाहर लेके आ गई थी इसको लेके यहाँ पे, कि चलो कुशन वुशन लगा लेते हैं, क्योंकि वो कुशन गंदा भी देखने में लग रहा था बहुत सारा। नहीं, कुशन कवर नहीं रहता ना तो ख़राब लगता है देखने में, तो मैं सोची चलो कवर लगा देते हैं सबका। ये सोई तो नहीं है। और जो जितना भी कुशन था ना सब मैं यहाँ पे बालकनी में, धूप सुबह के टाइम में थोड़ा सा आया था, अभी तो बादल ही है, अभी इस टाइम तो बादल कर दिया था। और इस टाइम के बाद से पूरे दिन बादल ही रहा था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन धूप फिर नहीं आता। सुबह के 8 बजे तक थोड़ा सा धूप था, तो उस टाइम थोड़ा सा धूप में बालकनी में सारा कुशन में रख दी हूँ। और वो जी मेरे पीछे पीछे लगी, जो पीला वाला दिख रहा है ना कुशन छोटा छोटा, उसमें उसको कवर लगाना था। तो वो मेरे से मांग रही थी, मम्मा छोटा लो कुशन का कवर दो। तो मैं उसको चुन के यहाँ पे छोटे छोटे जो था वो निकाल के दे रही, लगा तो नहीं पाई, लेकिन उसका मन कर रहा था कि हाँ मैं भी साथ में काम करूँ। तो यहाँ फटाफट मैं कवर लगाती हूँ। और बरसात के दिन में ये सब करना भी चाहिए। बरसात के दिन में क्या होता है ना कि आपका कपड़ा वपड़ा भी जो होता है ना, वो अच्छी तरह से सूखता नहीं है, सूखने के बाद उसमें एक स्मेल आ जाता है। चादर तो मैं बदल देती हूँ, उसको धो देती हूँ, लेकिन सोफ़ा वोफ़ा क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। चादर तो 2-3 दिन में मैं चेंज कर देती हूँ, तो वो हो जाता है। सोफ़ा का कवर सब होता है, बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। तो महीने में 1 बार तो करती हूँ, लेकिन ये बरसात के समय में ना मुझे 2 बार करना पड़ेगा। वो मह जाता है कपड़ा, थोड़ा भी होगा, खाना वाना गिर जाता है ना। बच्चे तो यहीं पे बैठ के खाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी, हम भी यहीं बैठ के खाते हैं। कहीं और हम लोग बैठ के खाते ही नहीं है, बस टीवी के सामने ही सबको आदत है बैठ के खाने का। तो सब यहीं पे खाते, थोड़ा बहुत खाना वाना गिर जाता है तो इससे बहुत मक्खी उक्खी भी है, कीड़ा है, मक्खी है बहुत। बरसात के टाइम में बहुत सारा ऐसे गंदगी जो होता है ना बहुत हो जाता है। तो हमें बरसात के दिन में सब कुछ साफ़ सुथरा रखना चाहिए, घर वर भी साफ़ रखना चाहिए। किचन में खाना कभी भी बिना ढके हुए नहीं रखना चाहिए। मैं कभी बिना ढके हुए नहीं रखती हूँ, दूध दूध कुछ भी हो सबको ढक के रखती हूँ मैं। यहाँ तक कि फ्रिज में डालती हूँ, फ्रिज में सबको ढक के रखती हूँ। कि फ्रिज में भी क्या होता है ना कि एक स्मेल दूसरे से मिल जाता है, ये सब हो जाता है। अगर खुला आप रख देंगे तो ढक के रखेंगे तो आपस में जैसी सब्जी है, दूध है, सब अपना अपना रहेगा, ठीक रहेगा। तो यहाँ मेरा कुशन जो है ना काफ़ी मोटा मोटा है, तो उसको मुझे जो अंदर कवर लगाती हूँ ना तो बहुत मुश्किल होता है। अभी देखिए ये लेके आई थी, ग्राइप वाटर पीना था इसको, इसको थोड़ी सी खांसी आ रही थी, तो खांसी दवा के नाम पे ये लेके आई इसको। तो दवा उसमें भी क्या हुआ ना कि बहुत दिन से रखा हुआ था ये, तो अंदर से इसमें भी वो जो होता है ना कॉकरोच छोटा वाला, वो चला गया। तो वो दिखा रही थी मम्मा, कॉकरोच जब दिखाने के लिए आई थी, तो उसको मैं साफ उफ करके रख दी हूँ। और ये बरसात के टाइम में तो ये सब बहुत चलता है, तो बरसात के में थोड़ा साफ़ सफाई रखना ही चाहिए। थोड़ा बहुत जो भी घर का सामान वामान होता है सबको साफ़ सुथरा। और ये सब चादर कुशन, तो ये सब मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और कुछ ना कुछ ओजी उस पर बैठ जाती है, कर देती है, पैर से भी उस पर जंप करती है, तो काफ़ी गंदा हो गया था। और ये वाइट वाला है ना, ये ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये जो ग्रीन वाला है वो थोड़ा कम होता है, उसको खोलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और गंदा भी वो नहीं होता है ज़्यादा। वाइट ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैं सबको कवर इसमें लगा दूँगी और फिर सबको सही जगह पे लगा दूँगी। तो संडे था आज, संडे और सैटरडे को ये काम हो सकता है। और ऐसे मैं जो भी क्लीनिंग का काम होता है ना वो संडे सैटरडे को नहीं करती हूँ मैं उसको तो मंडे टू फ्राइडे जो भी होता है वो सब काम करती हूँ। तो आज सोचा कि नहीं बहुत गंदा है, उस दिन मुझे देखा नहीं गया कि चलो आज क्लीन कर देते हैं। तो ये सब काम बरसात में अच्छे से साफ़ सफाई से रहना भी चाहिए। तो यहाँ मैं लगा देती हूँ कुशन सबको, फिर सेट करूँगी घर को।
शाम में हम लोगों को कहीं जाना भी था, कहीं क्या जेठानी के घर भी जाना है। अभी बाहर घूमना फिरना नहीं हो पाता क्योंकि बहुत बारिश वारिश होती रहती है ना, तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और तो ऐसे एग्ज़ाम भी आयुष का चल रहा है, अभी स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम, तो अभी बाहर तो जाएंगे नहीं हम लोग। शाम में थोड़ी देर के लिए वहाँ पे चले जाएंगे। तो हम लोग दो यहाँ पे रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है। जैसे कभी वो लोग आ जाते हैं, कभी हम लोग चले जाते हैं, तो मिलना जुलना फैमिली साथ में रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कभी आप आ गए तो कभी वो चले गए, तो ऐसे आपस में होता है कि हाँ मिल फ्रेंड्स रहते हैं तो वो तो अलग बात है, फ्रेंड्स रहते ही है। लेकिन जो फैमिली आपके साथ रहती है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हो, रात में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ भी हो, तो रात में भी आप बोल सकते हो, बात कर सकते हो। तो वो सब अच्छा लगता है। तो यही है कि शाम में थोड़ा सा हम लोग जाएंगे, तो यहाँ रूम ठीक हो गया था सारा कुछ। ये वाइट वाला था ना, इसको भी मैं साफ़ की हूँ। इसको भी साफ़ करके, मतलब ये भी बहुत गंदा हो गया था, ये तो मैं खुद से सिली हूँ सबको। वाइट वाला जो है वो सारा मैं खुद से सिली हूँ, कुशन कवर जो है वो। इसका तो नीचे जो है ना ग्रीन कलर का, वो भी मैं खुद से ही सिली हूँ। तो ये बाकी जो कुशन था वो मैं इस मेरे रूम का है, ये मैं यहाँ पे लगा दूँगी, जो इसको भी ठीक करके। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, शोर कर रहे थे, इसके पापा अभी सोए हुए थे नींद से। और ये लोग बाहर इतने शोर कर रहे थे ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि वो बार बार उठ के कह रहे हैं चुप होने के लिए, लेकिन आयुष तो चुप हो जा रहा है, लेकिन लड़की ओजी जो है वो चुप नहीं होती है। इसको तो किसी चीज़ का डर है नहीं, तो वो आयुष चुप हो जाता है, ये नहीं चुप हो रही है। तो किसी तरह बहला फुसला के चुप करना पड़ा था इसको। तो यहाँ पे कुशन से लगा दूँगी, दोनों अपना अपना रूम में उधर खेल रहे थे, बाहर में बालकनी में बैठ के खेल। बालकनी में अच्छे से साफ करके रखती हूँ ना, ग्रास लगा हुआ है, तो साफ करके रखती हूँ, बच्चे खेलने के लिए हो जाता है। और बारिश जब होती है ना, तो बारिश से ना क्या होता है कि पानी अंदर तक आ जाता है, वो ग्रास मेरा भीग जाता है। तो उसको उठा के भी कभी कभी पूछना पड़ जाता है कि ग्रास है तो पानी उसके अंदर चला जाता है। तो वहाँ पे जो घर वर था वो ठीक करके, तो शाम में निकलना था, रात में जाना था हम लोगों को। तो यार मैं सोच रही हूँ कि ओजी को थोड़ा सा कुछ खिला लेती हूँ, क्योंकि वो ऐसा है ना कि वो कुछ खाती ही नहीं है, बार बार जाती है तो कुछ खाती नहीं। ऐसा नहीं कि बाकी बच्चों को मैं देखती हूँ ना कि कुछ भी कुछ लेके वो मुंह में डाल के खाते रहते हैं अपना, लेकिन इसका इतना गंदा आदत नहीं, मुंह में कुछ ले ही नहीं सकती। जो प्रॉपर ढंग से मैं इसको खाना खिलाती हूँ ना, उसके अलावा वो कुछ खाती ही नहीं है। मतलब जैसे जो हुआ चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया, कुछ कुछ बच्चे लेके खाते रहते हैं, ये बिल्कुल नहीं खाती है। तो मुझे इसके साथ बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसे प्रॉब्लम तो आयुष के साथ भी यही था, बाहर में आयुष नहीं खाता था, मैं उसको जो खाना खिलाती थी तो वो ही खाता था। अब बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो अब उसके मैं टेंशन फ्री हो गई, वो अपना खाता पीता है। लेकिन ये लड़की है ना कि खाती नहीं है, तो मुझे इसके लिए घर से निकलने से पहले ही इसको कुछ खिला के लेके जाना पड़ता है, कि बाहर जाके तो वो खाएगी नहीं। हाँ, रात का डिनर वो कर लेगी, वहाँ पे डिनर जैसे हम लोग करेंगे तो वो कर लेगी, वहाँ पे मैं खिला दूँगी तो खा लेगी। लेकिन हल्का फुल्का जो होता है वो नहीं खाएगी वो। तो मैं इसको घर से ही खिला के ले आऊँगी और ले जाऊँगी। और यहाँ पे भी क्या हुआ, किचन जो खाना वाना बचा है तो मैं सब फ्रिज में डाल दूँगी अभी खाना। तो मेरा केला का कोफ्ता भी बच गया था, उसको मैं फ्रिज में डाल दूँगी। थोड़ा सा राइस भी था, वो भी, जितना भी खाना वाना बचा सब फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि अभी तो रात में इतना यूज़ नहीं होगा वो। अब अगले दिन ही देखा जाएगा कि उसको खाना है क्या। तो यहाँ पे ओजी को मैं बना के खिला रही हूँ उपमा उसको। ये सब चीज़ है, शाम में मैं दे देती हूँ। दूध अभी पिलाने चाह रही थी, तो हल्की हल्की खांसी है उसको ना, तो मैं दूध नहीं दे रही हूँ। हाँ, दूध जब भी खांसी सर्दी होता है ना, तो मैं दूध नहीं देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कफ बढ़ जाता है। तो उसको मैं ये सब बना के खिला दूँगी, उसके बाद फिर जाने के लिए भी रेडी होना है। तो जो घर का जो मेरा काम है क्लीनिंग का, क्योंकि सुबह से स्कूल है, फिर मंडे है सुबह, तो घर आने के बाद फिर मैं मुझे से काम नहीं होता है कुछ भी। तो मैं जाने से पहले, कहीं भी मैं जाती हूँ ना, जाने से पहले ही सारा काम जो है, किचन तो पक्का क्लीन, घर क्लीन करूँ या ना करूँ, किचन पूरा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन का काम फिर दोबारा होता नहीं है। तो किचन यहाँ चूल्हा वूल्हा पोंछती हूँ। और चाय भी मुझे भी बनाना है, चाय बना के भी हस्बैंड को दूंगी, वो भी उठ गए थे, तो यहाँ चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ। वो जी खिला के आ गई थी, उसके बाद चाय बनने के लिए रख दी हूँ, ताकि मैं भी पी लूँगी आराम से। तो चाय मेरा यहाँ बन गया है, और वो जी खाना खा ली है, चाय भी पी के थोड़ा सा हम लोग रेडी हो लेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे वहाँ पे। और जो भी अगले दिन की तैयारी है, मंडे है तो स्कूल भेजना है, तो उसके लिए क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब कुछ मैं अभी ही तैयार करके, जैसे इसका बॉटल है ना दोनों के बच्चों का, तो मैं अभी से ही लिक्विड से साफ़ करके इसको बॉटल रख दी हूँ। सिर्फ सुबह गर्म पानी से धोना है मुझे। यहाँ ओजी को मैं रेडी कर दी हूँ, ये बैठ गई यहाँ पे। तो इसको मतलब जाना बहुत अच्छा लगता है। पहले ये वहाँ जाके ही रोना शुरू कर देती थी वो, लेकिन अब जब समझिए कि हाँ ये फैमिली है, साथ में रहना है,
तो अब जाने से वो खुश होती है। उसके नाम भी बता दो ना कि आप छोटी मम्मी छोटे पापा के घर जा रहे हो, तो वो खुश हो जाती है। वहाँ पे अब दीदी है भैया है तो खेलती है। तो उसको मैं रेडी कर दी हूँ। उसके बाद जो मेरा अपना हल्का फुल्का है क्रीम पाउडर, थोड़ा सा लिप बाम लगा लूँगी। ऐसे ज़्यादा कुछ मेकअप में घर में, इस घर से जाके उस घर में ही जाना है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस हल्का फुल्का आदमी थोड़ा सा फ्रेश हो लेता है, बस उतना ही करना है। तो यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े चेंज कर ली हूँ, ओजी को तैयार कर दी हूँ। बाकी दोनों अपने उस आयुष उसके पापा भी रेडी हो चुके हैं। तो ओजी मेरे पीछे लगी हुई है। यहाँ पे जो भी मैं क्रीम लगा रही हूँ तो उसके हाथ में भी क्रीम चाहिए। थोड़ा बहुत मैं दे देती हूँ, उधर नीचे वो लगा रही है। लिप बाम मैं लगा रही हूँ तो उसे वो भी चाहिए। ईयरिंग पहने तो ईयरिंग तो नहीं बोलती, इसके पास मैं रखी हूँ ईयरिंग इसके लिए, लेकिन नहीं मांगती है ईयरिंग। तो ऐसा कान दब जाता है ना, तो उसे पहनना नहीं चाहती है वो। तो यहाँ मैं बिंदी लगाई हूँ, कैमरा में दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ मेरे सूट के कलर का बिंदी है। चेहरे पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा सा लाइट कलर है ना, वो तो नहीं दिख रहा है। तो ओजी को लिप बाम लगा दें, उसके बाद मैं खुद लगा रही हूँ, क्योंकि पहले उसको करना है मुझे, उसके बाद खुद को करना है। नहीं तो वो गुस्सा हो जाती है, उसको पहले करना रहता है। तो चलिए ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।